वासियों का कछु ना बिगाड़ पाए, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। अब हमारे पास जल शेष नहीं बचा जिसकी हम वर्षा कर सकें। उधर नारद जी आते हैं, इंद्र को समझाते हैं, अरे इंद्र तू बैर किससे कर रहा है? जानता है वो कौन है जिनसे तू बैर कर रहा है? अरे वो कोई साधारण नहीं बल्कि स्वयं पार ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। तू उनसे बैर कर रहा है, जा अब भी समय है, तू उनकी शरण चला जा। और नारद जी का आदेश पाकर के इंद्र नंगे पैर भगवान की शरण चलता है। उधर जब वर्षा बंद हो गई तो भगवान गिरिराज जी को भूमि पर धारण करा देते थे। भगवान आगे बढ़े, इंद्र आ जाता है। इंद्र हाथ जोड़ करके भगवान से विनय करता है, भगवान से स्तुति करता है कि वांग पीठ नटवरपु कर्णियो कर्णिकारकम विदर्भ कनक कपिसम वैजंती चिमानवम। हे प्रभु तुम्हारी छवि कितनी प्यारी है, मैं इसकी बार बार वंदना करता हूँ। कितना सुंदर तुम्हारा स्वरूप है, मैं बार बार वंदन करता हूँ। आज भगवान को दया आई। इंद्र कहता है प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान कहते कोई बात नहीं, यदि सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। जाओ हमने तुम्हें क्षमा कर दी। इंद्र कहता है प्रभु यदि आपने मुझे क्षमा कर दिया ना तो एक काम करो, मुझे एक वरदान दे दो। क्या दे दो? वरदान। भगवान कहते हैं ठीक है, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो इंद्र कहता है कि ब्रज धूरी प्राण सो प्यारी लगे, ब्रज मंडल मोहि बसाय रहो, रसिको के सुसंग में मस्त रहो, जग जाल से मोहि बचाय रहो। हे प्रभु ये जो ब्रज मंडल की भूमि है ना, ये मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारी लगनी चाहिए। सदा मैं इस ब्रज मंडल में निवास करूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दे। और आपके जो भक्त रसिक है ना, उनकी संगति में रहूं, उनका सानिध्य मुझे सदैव मिलता रहे। कि नित्य बाकी ये झांकी निहार करो, छवि छाक से मोहि बचाए रहो, अहो बाके बिहारी यही बिनते, मेरे नैन ते नैन मिलाए रहो, मेरे नैन ते नैन मिलाए रहो। आज प्रभु मैं आपसे बार बार यही विनय करता हूँ कि मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखिए। मैं सदैव आपके दर्शन करता रहूं इसी वृंदावन में रह करके। मेरे जीवन में ऐसा कभी समय ना आए जो मैं आपकी छवि से विमुख हूँ, ऐसा आशीर्वाद मुझे दो। भगवान कहते हैं ठीक है तथास्तु, तुम्हें मैं आदेश करता हूँ, आज्ञा देता हूँ, अनुमति देता हूँ, अब तुम ब्रज मंडल में निवास कर सकते हो। और इंद्र भगवान का आदेश पाकर के ब्रज मंडल में निवास करता है। उधर भगवान इंद्र को क्षमा करने के बाद आगे बढ़े तो भगवान के सखा भगवान को पकड़ लेते हैं। कन्हैया अरे हमें तो ये बता कि हम तेरे साथ खेले भी हैं, कूदे भी हैं, यहाँ तक कि तुझसे हमने कुश्ती भी की है। हम जानते तेरे अंदर बल कितना है, किंतु कन्हैया हमें ये बता तेरे अंदर अचानक से इतना बल कहां से आ गया जो तूने 7 कोस लंबा चौड़ा गिरिराज कनिष्का उंगली पर धारण कर लिया। आखिर जे बल आया तो आया कहां से? भगवान कहने लगे कि सखाओ जानते हो बल कहां से आया? बोले कहां से आया? कि कछु माखन को बल बढ़ो,
कछु गोपिन कियो सहाय, राधे रानी की कृपा भई, मैंने गिरवर लियो उठाया। ब्रजवासियों, ग्वालो, जो हम माखन मिश्री प्रतिदिन चुरा चुरा करके खाते थे ना, आज हमने उस सारे माखन मिश्री का बल लगा दिया। और जब भगवान गिरिराज जी को उठा रहे थे तो गोपियां क्या कर रही थी? गोपियां मधुर मधुर गीत गा रही थी। कछु गोपिन कियो सहाय, मैं उनके गीतों की धुनी में खो गया। और फिर मैंने मन ही मन राधे रानी का ध्यान किया, और जैसे ही मैंने राधे रानी का ध्यान किया, अरे मैं तो ये भी भूल गया कि तूने जो गिरिराज उठा रखा है। एक बार प्रेम से कह दो राधे। क्या बोलना पड़ेगा? राधे। भगवान सखाओं से मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं। भक्त कहते हैं कि भगवान एक दिन में 7 समय भोजन किया करते थे। कितनी बार भोजन किया करते थे? 7। एक दिन में 7 बार भोजन किया करते थे भगवान। पहले नाश्ता, दूध का आहार, माखन मिश्री का आहार, उसके पश्चात भोजन, सबको मिलाकर के प्रतिदिन 7 बार भगवान आहार लिया करते थे। और 7 दिन तक भगवान ने गिरिराज जी को उठाया। 7 दिन तक भगवान ने ना ही तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। अष्टम दिवस में जब भगवान ने गिरिराज जी को उठाया, पृथ्वी पर धारण कराया, आगे बढ़े तो इंद्र आ गया। आगे बढ़े तो सखाओं ने रोक लिया। धीरे धीरे उस दिन की भी संध्या हो गई। तो कितने दिन हो गए? 8 दिन तक भगवान ने कुछ नहीं खाया। जब गोपियों ने देखा कन्हैया एक दिन में 8 बार आहार, 7 बार आहार लिया करता था, और पिछले 8 दिनों से भगवान ने कुछ नहीं खाया, तो उन सब गोपियों ने हर समय का एक एक व्यंजन तैयार किया। और इस तरह से 7 अट्ठे 56 प्रकार के व्यंजन बना करके भगवान को भोग लगाया है। तभी से भक्तों भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगता है। एक बार प्रेम से बोलो राधे। क्या बोलना पड़ेगा? आनंद नहीं आया? जोर से बोलो राधे राधे। भक्तों आइए कुछ दानदाताओं के नाम सम्मान करें, फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। बोली गोविंद भगवान की जय। 100 रुपए डॉक्टर विजयवीर सिंह जी जब्दी से। 50 रुपए सुखलेश देवी वाइफ ऑफ पवन कुमार जब्दी से। 20 रुपए रसपाल सिंह हलवाई जब्दी से। 500 रुपए हरिओम सिंह जब्दी से। 51 रुपए भूपेंद्र सिंह सनोप राम सिंह जब्दी से। 100 रुपए राम चौहान सनोप स्वर्गीय सुखलाल सिंह जब्दी से सुखपाल सिंह। 10 रुपए अशोक कुमार जब्दी से। 10 रुपए जयवीर प्रजापति जब्दी से। 10 रुपए रसपाल सिंह हलवाई जब्दी से। 50 रुपए राजवीर सिंह जब्दी से। 10 रुपए रजनी देवी महेंद्र सिंह प्रजापति जब्दी से। सभी दानदाताओं का व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद। सभी के लिए एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। क्या बोलना पड़ेगा? जरा प्रेम से बोलो राधे राधे। भक्तों आज राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं, प्रभु आप कह रहे हैं कि पिछले 7 दिनों से बारिश पड़ रही थी, वर्षा हो रही थी और भीषण वर्षा। महाराज जब 7 दिनों तक वर्षा हुई तो जल तो बहुत एकत्रित हो गया होगा, आखिर वो जल कहाँ गया? ब्रजमंडल तो फिर भी बह जाना चाहिए था। अच्छा चलो जल को भी छोड़ो, भगवान ने गिरिराज जी को उठाया तो ब्रजवासियों को केवल छत मिली है, छत ही तो मिली है, नीचे से तो जला जाना चाहिए था।
क्यों? अब मान लीजिए आपका एक पंडाल लगाया, कथा पंडाल, वर्षा होने लगे तो आपको थोड़ा सा सहारा पंडाल की छत का ही तो लगेगा, साइडों से जल तो आ जाएगा, पंडाल के अंदर आएगा कि नहीं? आखिर ब्रजवासी तो बह जाने चाहिए थे, फिर बच कैसे गए? तो श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि राजन, जब भगवान ने गिरिराज जी को उठाया तो सबका ध्यान केंद्रित भगवान की ओर हो गया, और नेत्रों ही नेत्रों ने भगवान ने बलराम जी महाराज को इशारा कर दिया, और बलराम जी महाराज ने अपना शेष अवतार धारण किया और गिरिराज के चारों ओर बांध बना दिया। अच्छा महाराज, चलो बांध बन गया, किंतु जल तो कहीं गया होगा ना? आखिर जल कहाँ गया? बोले उस जल का पान एक स्थान पर खड़े होकर के अगस्त मुनि ने किया। महाराज, अगस्त मुनि ने उस जल को क्यों पिया? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अगस्त मुनि के जल पीने के पीछे भगवान के पूर्व अवतार की कथा जुड़ी है। जब भगवान त्रेता युग में राम अवतार लेकर के आए थे और भगवान का राज्य अभिषेक हुआ, राज्य अभिषेक के पश्चात भगवान अयोध्या के राजा बने, माता सीता महारानी बनी। प्रतिदिन माता सीता अपने हाथ से भोजन पकाया करती थी, माता का नियम था। और माता भोजन, बड़ा सुंदर भोजन मैया पकाया करे। कहते हैं भक्तों, कभी मैया की रसोई कम नहीं पड़ी, जितना भी पकाया भोजन प्रतिदिन पर्याप्त रहता था, ना ही कभी बचता था और ना ही कभी कम पड़ता था। और भोजन जो भी मैया के हाथों का भोजन खाता, सदैव मैया के भोजन की प्रशंसा किया करता था। कहते हैं भक्तों, मैया को अभिमान हो गया अपने भोजन पकाने पर। एक दिन मैया भगवान से कहने लगे कि प्रभु, हम कुछ ब्राह्मणों को भोज कराना चाहते हैं, आप ब्राह्मणों को भोग कराइए ना, ब्राह्मणों को बुला करके लाइए, हम उन्हें भोग खिलाएंगे, भोजन कराएंगे। आज भगवान कहते हैं कि देवी, ब्राह्मणों को भोज नहीं कराना चाहिए। अरे बड़ा खाते हैं, बड़ा खाते हैं, ब्राह्मणों को भोज कराओगी तो तुम थक जाओगे। बोले हमारी रसोई कभी कम पड़ी है का? मैया ने अभिमान बस कहा। बोले अच्छा, हाँ, जाओ तुम ब्राह्मणों को लेकर के आओ, हम उन्हें भोज जरूर कराएंगे। और आज भगवान अगस्त मुनि के पास पहुंच जाते हैं और जाकर के कहते हैं, प्रभु आपकी हमारे यहाँ दावत है, और आप तो आई, साथ में अपने शिष्यों को भी लेकर के आई। अगस्त मुनि पहुंच गए अपने 108 शिष्यों को लेकर के। अब मैया भोजन पका रही है, परोस रही है ऋषियों को। मैया पकाती जाती है, परोसती जाती है और ऋषि भक्षण करते जाते हैं। धीरे धीरे प्रातः काल ऋषि पहुंचे, मध्य काल हो गया, संध्या हो गई, किंतु ऋषियों का अखंड भोग चल रहा है। ऋषि खाए जा रहे हैं, मैया पकाए जा रहे हैं, ऋषि खाए जा रहे हैं। कहते हैं भक्तों, एक दिन बीता, 2 दिन बीते, धीरे धीरे एक महा बीत गया। और जब पूरा महा बीत गया और मैया भोजन पकाती पकाती थक जाती है, तो अंत में भगवान के श्री चरणों में आकर के गिर जाती है, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, अब हम लाज बचानी आप ही के हाथ में है। क्यों? क्योंकि यदि ब्राह्मण भूख के उठ गए तो ये रघुकुल की मान मर्यादाएं सब मिट्टी में मिल जाएगी। अब आप ही लाज बचाइए। भगवान देखते हैं कि मैया का जितना अभिमान था सब चूर चूर हो गया। तो भगवान ने कहा कि सीता एक काम करो, उन ऋषियों की थाल में एक तुलसी पत्र परोस दो।
आज जैसे ही तुलसी पत्र परोसा और ऋषियों ने उस तुलसी पत्र का सेवन किया, सभी डकार लगाने लगते हैं कि भोजन तो हो गया भैया, और कुछ नहीं चाहिए। अब कहने लगे भैया भोजन तो आपने करा दिया, अब एक काम करो जल और पिला दो। मैया सोचने लगी जब ऋषियों ने एक माह तक भोजन किया है तो आखिर जल कितना पाएंगे। मैया भगवान के पास जाती है, प्रभु हम जल नहीं पिला सकते, आप पिला दीजिए। भगवान कहते हैं अगस्त मुनि से जाकर कि प्रभु इस अवतार में तो मैंने आपको भोजन कराया है, जब मैं पुनः द्वापर युग में कृष्ण अवतार लूंगा तब मैं आपको जल भी पिलवा दूंगा। भगवान कहते हैं बस इतना सा समय। ऋषि महोदय कहते हैं बस इतना सा समय, और तुरंत अगस्त मुनि ध्यान में मग्न हो जाते हैं और फिर योग समाधि से उठते हैं द्वापर युग में। जब भगवान गिरिराज जी को उठाते हैं और तुरंत भगवान आदेश कर देते हैं और अगस्त मुनि आते हैं और जितनी भी वर्षा होती है उसका जितना भी जल एकत्रित होता है उस सारे के सारे जल को अगस्त मुनि पी जाते हैं। एक बार प्रेम से कह दो राधे। क्या बोलना पड़ेगा, जरा प्रेम से बोलो, आनंद नहीं आया, जोर से बोलो राधे राधे राधे। धीरे धीरे समय बीतता है भक्तों। जब से भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया है सभी मान जाते हैं कि कन्हैया कोई साधारण नहीं है, कन्हैया कोई साधारण नहीं है, ये कोई किसी देवता का अंश है। अभी भगवान नहीं माना, देवता का अंश माना है ब्रजवासियों ने भगवान, ये किसी देवता का अंश है। आज धीरे धीरे समय बीता। एक दिन भगवान के मन में विचार आया, अर्धरात्रि का समय था कि क्यों ना आज कोई लीला की जाए। और मेरे ठाकुर आज प्रथम बार बांसुरी को निकालते हैं, बांसुरी को निहारते हैं और बांसुरी का बंधन करते हैं। भगवान बांसुरी से कहते हैं कि हे बांसुरी, आज तक मैंने तेरी बड़ी सेवा की है, हमेशा अपने पास तुझे रखा है, कभी अपने से दूर तुझे नहीं किया, किंतु बांसुरी आज तक तू मेरे किसी काम नहीं आई है। आज मैं चाहता हूँ तू कोई ऐसी धुन बजा, ऐसी कोई तान सुना जिसको सुनकर वो है ना राधे रानी, वो दौड़ी चली आए और वो जो गोपियां हैं सब दौड़ी चली आए। और आज भगवान अर्धरात्रि के समय प्यारी सी बांसुरी को बजाना प्रारंभ करते हैं। भक्तों जैसे ही बांसुरी की धुन राधे रानी के कानों में पहुंचती है, राधे रानी सोचती हैं कन्हैया बुला रहा है, मुझे चलना चाहिए, किंतु रुक जाती है। क्यों? क्योंकि यदि एक बार के बुलाए में चली गई तो कन्हैया समझेगा कि ये तो बिल्कुल आने के लिए तैयार बैठी थी, रुक जाती है। भगवान आज पुनः बांसुरी को बजाते हैं और जैसे ही पुनः बांसुरी को बजाया राधे रानी रुक नहीं पाती, दौड़ पड़ती है। भगवान तीसरी बार बांसुरी बजाते हैं और उन गोपियों को पुकारते हैं। जैसे ही भगवान ने बांसुरी को बजाया, जानते हो भक्तों उन गोपियों की दशा क्या हो गई। कभी लिखता है कि दार में दूध अंगार में चावल, साग बगावत गोबर डार। एक सखी दाल बनाने के लिए जा रही थी। क्या बनाने जा रही थी? दाल। और दाल में क्या डालते हैं? जल। किंतु जैसे ही कानों में बंसी की धुन पहुंची, सुध-बुध विसरा गई और दाल में दूध लौट गयो।
कि दार में दूध अंगार में चावल। एक सखी चावल बनाने के लिए जा रही थी और जैसे ही बंसी की धुन कानों में पड़ी, पात्र रखना भूल गई और चूल्हा में चावल ही लौट दिए। बोलो राधे। कि तार में दूध अंगार में चावल, साग बगावत गोबर डाल। एक सखी साग बनाने के लिए जा रही थी। अब जो साग बनाते हैं तो क्या डालते हैं? मेथी, पालक, चना। किंतु उसने क्या किया? गोबर उठाया, डाला और घुटने लगी। बोलो राधे। कि दार में दूध अंगार में चावल, साग बगावत गोबर डारो। कि खीर में नून मिलाए दही। एक खीर बना रही थी और जैसे ही बंसी की धुन कानों में पहुंची, नमक लिया और खीर में लौट दिया। एक सखी के ससुर बाहर से आए थे, ससुर के हाथ धुला रही थी। जैसे ही कानों में बंसी की धुन पहुंची कि हाथ धुबावत फोड़ो घड़ा। घड़ा फोड़ा, हाथ धुलाते धुलाते जैसे ही बंसी की धुन कानों में पहुंची, घड़ा उठाया, पृथ्वी पर पटक करके मारा। दौड़ दौड़ दौड़। और जब ये दशा उन गोपियों की उनके ग्वालों ने देखी तो सभी कहने लगे कि जे नार ते तो बेनार भले, याले हुआ को प्रभु आप ही सवारी। प्रभु ऐसी नारी से तो बिना नारी के ठीक है, इसको तो आप ही संभालो, हमें आवश्यकता नहीं है। बोलो राधे। क्या बोलना पड़ेगा? जरा प्रेम से बोलो राधे। अच्छा, खाना नहीं खाया है क्या? जड़ से बोलो राधे। आज सभी गोपियां दौड़ी दौड़ी जा रही है और कहती जा रही है किस प्रकार से? ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध विसराई श्याम ने। हो ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध विसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध विसराई श्याम ने। नी मैं हुई दीवानी, नी मैं हुई मस्तानी, नी मैं हुई दीवानी, नी मैं हुई मस्तानी। नी मैं हुई दीवानी, नी मैं हुई मस्तानी, नी मैं हुई दीवानी, नी मैं हुई मस्तानी। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध विसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध विसराई श्याम ने। आज बांसुरी की धुन को सुनकर के गोपियां दौड़ पड़ी है अर्धरात्रि में भगवान से मिलने के लिए। सभी दोनों हाथों को उठाकर बड़े भाव के साथ जब पड़ी कानन में, नींद न आए श्याम मेरे नैनन में। नींद न आए श्याम मेरे नैनन में। हो मुरली की धुन जब पड़ी कानन में, नींद न आए श्याम मेरे नैनन में। नींद न आए श्याम मेरे नैनन में। ओ नींद न आए श्याम मेरे नैनन में। नींद न आए श्याम मोरे नैनन। मेरी निंदिया, मेरी निंदिया, मेरी निंदिया उड़ाई श्याम ने, मेरे सुध विसराए श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध विसराए श्याम ने।
वैसी बंसी बजाई श्याम ने मेरे सुध विसराए श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने मेरी सुध विसराए श्याम ने। हो मुरली की धुन सुन जिया लहराए, उठे उमंग रहा नहीं जाए। उठे उमंग रहा नहीं जाए, उठे उमंग रहा नहीं जाए। मुरली की धुन सुन जिया लहराए, उठे उमंग रहा नहीं जाए। उठे उमंग रहा नहीं जाए, उठे उमंग रहा नहीं जाए। ऐसी मस्ती ऐसी मस्ती ऐसी मस्ती चढ़ाई श्याम ने मेरे सुध विसराए श्याम ने। ऐसी बंसी बजाए श्याम ने मेरी सुध विसराए श्याम ने। यमुना किनारे श्याम बंसी बजाए, एक एक सखी को नाच नचाए। एक एक सखी को नाचे नचाए, एक एक सखी को नाचे नचाए। हो यमुना किनारे श्याम बंसी बजाए, एक एक सखी को नाच नचाए। एक एक सखी को नाचे नचाए, एक एक सखी को नाचे नचाए। ओ मेरी सुध विसराए श्याम ने ऐसी बंसी ऐसी रात ऐसी रास रचाए श्याम ने मेरी सुध विसराए श्याम ने। ऐसी बंसी बजाए श्याम ने मेरी सुध विसराए श्याम ने। ऐसी बंसी बजाए श्याम ने मेरी सुध विसराए श्याम ने। ऐसी बंसी बजाए श्याम ने मेरी सुध विसराए श्याम ने।
सुन जिया लहराए, मुरली की धुन सुन जिया लहराए, उठे उमंग रहा नहीं जाए, उठे उमंग रहा नहीं जाए, उठे उमंग रहा नहीं जाए। मुरली की धुन सुन ऐसी मैं हो गई, दुनिया को छोड़ा श्याम तेरी मैं हो गई, दुनिया को छोड़ा श्याम तेरी मैं हो गई, दुनिया को छोड़ा श्याम तेरी मैं हो गई। ऐसी लगने ऐसी लगन, ऐसी लगन लगाई श्याम ने, मेरे सुध विसराए श्याम ने, ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध विसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध विसराई श्याम ने, ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध विसराई श्याम ने। होनी में हुई दीवानी, नी में हुई मस्तानी, नी में हुई दीवानी, नी में हुई मस्तानी, होनी में हुई दीवानी, नी में हुई मस्तानी, नी में हुई दीवानी, नी में हुई मस्तानी। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध विसराई श्याम ने, ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध विसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध विसराई श्याम ने, ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध विसराई श्याम ने। हो मेरी सुध विसराई ऐसी बंसी बजाए श्याम ने, मेरी सुध विसराई श्याम ने। आज जैसे ही उस बंसी की धुनी को सुना, सभी गोपियां दौड़ पड़ती हैं भगवान से मिलने के लिए। आज जैसे ही पहुंची, सभी जाकर के खड़ी हो जाती है भगवान के समक्ष। आज सभी गोपियों को देखा, भगवान सर्वप्रथम तो गोपियों का स्वागत करते हैं कि स्वागतम वो महाभागा आस्तयं कारवाम किम यनो दृश्यया प्राप्ता अपने में दम हिम चाहा। कि स्वागतम वो महाभागा, हे गोपियों तुम्हारा स्वागत है। आस्तयाम कारवान किम, किंतु इस समय यहाँ पर आने का कारण क्या है, क्यों आई हो? अरे ब्रजमंडल में सब कुशल तो हैं, कोई अनहोनी तो नहीं हुई, सब कुशल है ना। मानो भगवान कथा के माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं कि स्त्री को अकेले कभी घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये संदेश भगवान दे रहे हैं। मानो वो उन गोपियों को वो वचन याद दिला रहे हैं जो उन्होंने अपने पति परमेश्वर को विवाह के समय पर दिए थे। अच्छा ये बताओ, विवाह के समय पर कितने वचन स्त्री देती है पति को? मैयाओं बताओ, विवाह के समय पर कितने वचन पति को स्त्री देती है? पता है किसी को? पत्नी कितने वचन पति को देती है? और पुरुष बताएं कि पति कितने वचन पत्नी को देता है?
18 तो हो गया, तुम ही बता दो। 4। तुमने कितने दिए? हाँ हाँ 3.5। बचन 3.5। बोलो राधे राधे। विवाह के समय पर 7 वचन पुरुष देते हैं पत्नी को और 4 वचन स्त्री देती है पति को। चार वचनों में पति केवल क्या मांगता है कि उद्यान मधुपान पिता गृहे गमनेन चाह मम आज्ञा न भंगो अपि वर वाक्यम चतुष्टकम। कि देवी आज के बाद पहला वचन पति जो मांगता है पत्नी से, पहला वचन उद्यान। आज के बाद उद्यान कहते हैं जंगल को, दोपहर के समय को भी उद्यान कहा जाता है और घोर रात्रि को भी उद्यान कहा जाता है। आज के समय, आज के बाद तुम जंगल में रात्रि के समय या दोपहर के समय कभी घर से बाहर अकेली नहीं जाओगे, या तो मैं साथ जाऊंगा और मैं ना जाऊं तो मेरे घर का कोई सदस्य आपके साथ जाएगा। अकेली नहीं जाना है। उद्यान मद पाने, आज के बाद मद वाले व्यक्ति के समक्ष भी तुम्हें नहीं जाना है। मद कितने प्रकार का होता है? मद 3 प्रकार का होता है। किसी को अपने बल पर अभिमान होता है, किसी को अपने धन पर अभिमान होता है, और तीसरा मद हाँ जो चल रहा है, बोलो राधे राधे, जो तामसिक वस्तुएं होती, जो इनका सेवन करता है, इनके समक्ष तुम्हें कभी अकेले नहीं जाना। क्योंकि जो बल वाला व्यक्ति वो जाना ना जाने अपने बल के अभिमान में तुम्हें क्या कह दे, तुम्हारे साथ क्या करने लगे। जिस पर धन अधिक है वो धन के अभिमान में तुम्हें क्या कह दे, क्या करने लगे। और जो मदिरा या इत्यादि तामसिक वस्तुओं का सेवन किए हुए हैं, जिसको अपना नहीं पता मैं कहाँ हूँ, वो तुम्हें क्या कह दे, क्या पता। इसलिए ऐसे व्यक्ति के समक्ष तुम कभी अकेली नहीं जाओगी। उद्यान मदपान पिता गृह गमने न चाह। आज के बाद पिता के यहाँ मुझसे पूछ करके जाओगे। क्योंकि बिना वर की इच्छा के कौन गई थी? माता सती। और परिणाम क्या हुआ था? सती होना पड़ा। भक्तों, वर महोदय पत्नी से कहता है कि आज के बाद पिता के घर भी आप जाओगी तो मुझसे पूछ करके जाओगे। मैं ना हूं तो मेरे घर पर कोई ना कोई तो होगा, उससे पूछ करके जाएं। और आजकल तो भक्तों सबसे अच्छा साधन है, कहीं भी हो पति परमेश्वर है कि नहीं, तुरंत उठाया, 4, 6, 8, 10 नंबर लगाए और तुरंत कहाँ हो जी, चली जाऊं या नहीं, पूछने का सबसे अच्छा साधन है कि नहीं, सभी के पास रहता है। जब पति इतनी बात कहता है तो पत्नी हाथ जोड़ लेती है, प्रभु मान लिया आप घर ना हो। क्योंकि ये जो वचनों की परंपरा आ रही है भगवान शिव के विवाह से आ रही है। सर्वप्रथम वचन मांगे थे माता पार्वती ने भगवान शिव से, और फिर वचन मांगे थे बाबा भोलेनाथ ने माता पार्वती से। ये वचनों की परंपरा भगवान शिव के विवाह से आ रही है। अब उस समय पर फोन तो चलते नहीं थे। मानो आप घर ना हो, घर पर कोई आपका सदस्य भी ना हो, और स्त्रियों के 2 त्योहार ऐसे होते हैं जो एक कल बीता है और एक भाई दूज, रक्षाबंधन और भाई दूज। यदि ये आ जाए, कहते हैं इन त्योहारों पर बहन अपने भाई का तिलक करने या राखी बांधने जाती है। ऐसी परिस्थिति में क्या हो,
तो यहाँ पर वर अनुमति देता है कि इन 2 त्योहार पर जा सकती है, किंतु ये नहीं कि जाओ और आज गई और 8 दिन तक वहीं पर विश्राम चल रहा है, ऐसा नहीं है। सुबह को जाना है और शाम को आ जाना है। बोलो राधे। कि उद्यान मदपाने पिता गृह गमने च, पहला उद्यान, दूसरा मद और तीसरा पिता के घर। चौथा वचन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, और यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया तो घर में कभी लड़ाई नहीं होगी। उद्याने मदपाने पिता गृह गमने च मम आज्ञा न भंगो अपि, मेरी आज्ञा को तुम कभी भंग नहीं करोगे। मानो मैं बाहर से कहीं आया और मैंने आपसे जल मांगा और आप सखी सहेलियों के बीच बैठी हो, उस समय आपको क्या करना? आपको जाना है जल लेकर के आना। और यदि आप जल ना लाएं, बातें ही बनाती रहे तो क्या होगा? अब काम से मेहनत मजदूरी करके मनुष्य आया, आपसे जल मांगा, आपने जल नहीं दिया, मस्तिष्क तो पहले से ही गर्म है और आप उनका कहना ना मानो तो और गर्म होगा कि नहीं? झगड़ा तैयार है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, यदि मैंने तुम्हें आदेश दे दिया तो तुम उसकी पालना करोगी, मेरी आज्ञा को कभी भंग नहीं करोगी। यही 4 वचन पति अपनी पत्नी से मांगता है और 7 वचन स्त्री मांगती है। 7 4 11 वचन होते हैं वैसे, किंतु एक 12वां वचन हमारा है। हम बताते हैं 12वां वचन विवाह संस्कार के समय। और गारंटी, यदि आपने जीवन में ये वचन धारण कर लिया तो जो विवाह के पश्चात जो बाधाएं जीवन में आती है ना, वो दूर हो जाएंगे। किन बातों का ध्यान करना है विवाह के पश्चात? कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी कार्य यदि आप कर रहे हैं तो दोनों आपस में सलाह मशवरे से करें। क्यों? क्योंकि भक्तों, हो सकता है आप कुछ गलत कर रहे हो और जो आपका साथी है वो आपको सही मार्ग दिखाता है। क्यों? रोकता कोई नहीं है, कोई नहीं रोकता, किंतु यदि आप पत्नी से सलाह ले लेंगे या पत्नी पति से सलाह ले लेगी तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। दूसरा, जीवन में हमेशा एक दूसरे का सम्मान करते रहें। अब आजकल हम देखते हैं, विशेषकर हमें देखने को मिलता है, पुरुषों के अंदर ये ज्यादा है। पुरुष अपनी धर्मपत्नी को कई बार दुर्वचनों से बुलाते हैं। यदि पत्नी भी कहने लगे तो अर्धांगिनी कहा जाता है, आधा बराबर का हिस्सा है उसका, कम तो वो भी नहीं है आपसे, वो भी लौट करके जवाब दे दे तो क्या लगेगा? बोलो। जिस प्रकार से आपका आत्मसम्मान है उस प्रकार से स्त्री का भी आत्मसम्मान है। तो भक्तों, जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, कभी भी एक दूसरे का सम्मान करना ना छोड़े। और यदि आपके जीवन में एक दूसरे के प्रति सम्मान रहा तो जो आपका विवाह का रिश्ता है वो सदा सदा के लिए अटल हो जाएगा। क्या बोलना पड़ेगा? जरा प्रेम से कह दो राधे। मानो भगवान कथा के माध्यम से संदेश दे रहे हैं कि स्त्री को अकेले घर से बाहर कभी रात्रि के समय नहीं जाना चाहिए। आज भगवान कहते हैं, ठीक हो गोपियों, जब तुम आ ही गई हो तो मैं तुम्हारे साथ आज रास करता हूं। देखिए, सभी भक्तों से निवेदन, जिनके सर पर शिखा नहीं है वो अपने सरों को ढक लें। हमने कल कहा था
क्योंकि रास की कथा को कभी नंगे सिर नहीं सुना जाता। सभी से निवेदन अपने सरों को ढक ले। रास है क्या भक्तों? रास के प्रति लोगों के मन में कुछ दुर्विचार उत्पन्न है। लोगों ने रास का अर्थ कुछ अलग ही निकाल रखा है। लोग समझते हैं कि एक लड़का लड़की मिले घूमे फिरे वो सब रास है। वो रास नहीं है। रास का वास्तविक अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन, रास कहलाता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन रास कहलाता है।